नमस्कार, मैं अशोक जी आज फिर एक नई कल्याणकारी कथा जन कल्याण में लेकर आया हूं। आज मैंने विषय ऐसा चुना है जो आम व्यक्तियों के जीवन से संबंधित है। अक्सर माता पिता परेशान रहते हैं कि वो बच्चों को लक्ष्य निर्धारण करने में मदद कैसे करें। हालांकि लक्ष्य तो बच्चों ने स्वयं निर्धारित करना है, लेकिन वो अक्सर माता पिता की मदद मांगते हैं और माता पिता को समझ नहीं आता कि वो कैसे मदद करें। तो इसलिए आज मैंने विषय चुना है कि लक्ष्य सफलतापूर्वक कैसे हासिल करें और सच्चा आनंद प्राप्त करें। तो हम देखते हैं कि इस विषय के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला लक्ष्य, दूसरा सफलतापूर्वक, तीसरा हासिल करना और चौथा सच्चा आनंद प्राप्त करना। तो इस लक्ष्य को पूरा प्राप्त करके सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने 5 प्रमुख आवश्यकताएं बतलाई हैं। पहली आवश्यकता है लक्ष्य, दूसरी आवश्यकता है प्रबल इच्छा, तीसरी आवश्यकता है दृढ़ संकल्प, चौथी है सतत प्रयास और 5वीं है कि लक्ष्य नेक होना चाहिए, उद्देश्य। सबसे पहले हमें लक्ष्य की पूरी जानकारी करनी है कि लक्ष्य के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, लक्ष्य के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, लक्ष्य के लिए कितना समय लगेगा, लक्ष्य के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य है या नहीं, लक्ष्य मेरे अनुकूल। तो जब लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता है प्रबल इच्छा शक्ति। अब मुझे अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। जाहिर है लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि जो जो लक्ष्य की जानकारी मैंने हासिल की है वो मेरे अनुकूल है या नहीं है। उस लक्ष्य के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसकी सामर्थ्य मेरे में है या नहीं है। उस लक्ष्य के लिए कितना खर्चा होगा, क्या मैं उतना खर्च कर सकता हूं। उस लक्ष्य के लिए कितने समय की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं उतना पूरा समय दे पाऊंगा। जब अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से तोल लेते हैं तो हमें प्रबल इच्छा पैदा करनी है कि अब मेरा ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य में मुझे आगे बढ़ना है। तीसरी आवश्यकता है दृढ़ संकल्प। जब मैंने अपने लिए एक अनुकूल लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के लिए सबसे पहले मैं अपने मन को मजबूत करूं कि अब मैं लोगों से राय लेना बंद कर दूंगा। ये हो सकता है कि लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमने गुरु, माता पिता, रिश्तेदार या जानकार व्यक्ति से मदद ली हो, लेकिन अब राय लेना बंद। अब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प का मतलब यह है कि अब मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगा। उस लक्ष्य के लिए कायदे कानून की क्या जरूरत है उसकी मुझे पूरी जानकारी है और मैं उसे हर हालत में पूरी करूंगा। उसके लिए जितने पैसे की जरूरत है उतने पूरे पैसे मैं जुटाऊंगा। उसके लिए जितनी शारीरिक और मानसिक
ताकत चाहिए वो पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत दूंगा। फिर चौथी आवश्यकता है सही दिशा। मुझे ये देखना है कि हमने अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, अपने आप को तोल भी लिया कि मैं इस लक्ष्य में आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मेरा जो पुरुषार्थ है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कायदे कानून की जो जरूरत है उसको मैं सही तरीके से पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। उसके लिए शारीरिक मानसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी सोच समझकर करनी चाहिए। एक सही दिशा का महत्व मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। मुझे मान लीजिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। मुझे मालूम है कि किस व्यक्ति से मिलना है, वो कहाँ रहता है, किस गांव में रहता है, वो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता है। जब ये फैसला कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अब तो मैं उस व्यक्ति से मिल लूंगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरी दिशा सही है या नहीं है। भाई वो जिस गांव में रहता है वो किस दिशा में है, वो पूर्व दिशा में है और मैं चल रहा हूं पश्चिम दिशा में। कैसे लक्ष्य प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो मुझे सही दिशा का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब सही दिशा भी आ गई, उसके बाद चौथी आवश्यकता है सतत प्रयास। कि जब मैंने एक लक्ष्य अपने अनुकूल तय कर लिया है, उस लक्ष्य के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आगे बढ़ चुका हूं, तो वो आगे बढ़ते हुए कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। अपने मन को पक्का कर लें कि कोई भी समस्या आए, कोई परेशानी आए, मैं घबराऊंगा नहीं, डटकर उस समस्या का सामना करूंगा, समस्या को हल करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता हूं तब तक चैन से नहीं सोऊंगा। तो सतत प्रयास भी बहुत जरूरी है। पांचवी चीज जो है वो मुझे ब्रह्मज्ञानी गुरु ने मुझे सिखलाई है और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, यानी कि लक्ष्य नेक होना चाहिए। किसी को कष्ट, तकलीफ, परेशान करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। कुछ ये समझ लेते हैं कि मेरे लक्ष्य में आगे बढ़ने में मेरे 4 दुश्मन हैं, मैं उन दुश्मन लोगों को खत्म कर दूंगा। तो ये सही नहीं है। मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, दूसरों को पीछे नहीं हटाना है, ताकि मुझे सच्चा आनंद प्राप्त हो और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ बढ़ते हुए कदम से किसी को कोई भी परेशानी ना हो। अब मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरे विषय क्या हैं, इस विषय में कौन कौन से रास्ते हैं, उन रास्तों में कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे सबसे पहले उसका चुनाव करने के लिए अपनी सामर्थ्यता को तोल लेना चाहिए। फिर जब विषय के बारे में मुझे अच्छी जानकारी हो गई तो एक प्रबल इच्छा पैदा करनी चाहिए कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। उसके लिए जो भी कायदे कानून की जरूरत है उसका पालन करूंगा।
जो पैसे की ज़रूरत है वो भी मेरे पास है, मैंने देख लिया है, उसको मुझे खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए जो समय की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं दूंगा। फिर सही दिशा अपनाते हुए अपने विषय की तरफ आगे बढ़ने के लिए सारे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है सारी पूरी तो करनी ही पड़ेगी। और एक बार मैंने कदम उस विषय की तरफ बढ़ा दिया तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा। जब तक उस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करूंगा, चलता रहूंगा। उसी तरीके से अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां पे कौन कौन से बिजनेस चल सकते हैं, उन बिजनेस की क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या जगह की ज़रूरत है, क्या पैसों की ज़रूरत है, कितने समय की ज़रूरत है। और जब तक बिजनेस अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक मैं खर्चा कितना होगा, उस खर्चे का पूर्ति कैसे होगी, इन सब चीज़ों का ज्ञान लेने के बाद मैं तय करता हूँ कि मेरे पास अब प्रबल इच्छा है इस पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए। फिर उस बिजनेस के लिए मुझे पता करना है कि कौन सी जगह होगी। वो जगह मुझे ढूंढनी है, पैसों का इंतज़ाम करना है, शुरुआत करने में जितना टाइम लगेगा पूरा टाइम देना है, उसको इस्टेब्लिश करने में जितना टाइम चाहिए उतना टाइम देना है। सतत प्रयास आपके पास उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस में घाटा हुआ तो बदल दिया, किसी ने कह दिया कि अरे यार तुमने गलत बिजनेस चुना है, ये नहीं करो, वो करते तो ज्यादा अच्छा होता, अपना बिजनेस बंद करके दूसरी तरफ चल दिए। कई समस्याएं आएंगी, समस्याओं को आपने सफलतापूर्वक हल करना है, पीछे नहीं हटना है। और फिर सबसे जो जरूरी चीज है वो ये भी है कि मुझे देखना है कि मेरी सफलता का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य नेक होना चाहिए। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति से किसी को किसी प्रकार का द्वेष, क्लेश, तकलीफ, परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए। बस फिर लग जाइए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करें जिससे सच्चा सुख मिले, इसके लिए आज मैंने एक बिल्कुल अलग तरीके की कहानी बनाई है और आपको सुन के मजा आएगा। एक शहर है, उसमें एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, उनका आश्रम है। बहुत ज्ञानी है, देश विदेश के सारे लोगों को वो ज्ञान देते हैं। उस शहर से दूर गांव में एक किसान है, वो खेती बाड़ी करता है और बड़े मेहनत से काम करता है और जीवन में कभी उसने किसी को कष्ट नहीं दिया। बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती। उसके 6 बेटे हैं। ये किसान जो है ब्रह्म ज्ञानी गुरु का भक्त है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उनके प्रवचन सुनता है और उनको अपने जीवन में उतारता है। भक्त जो होता है, गुरु उसकी पूरी मदद करता है। एक बार ये ब्रह्मज्ञानी गुरु उस किसान के घर जाते हैं
देखते हैं कि इतना ईमानदार, इतना मेहनती, इतना धार्मिक, इतने अच्छे विचारों वाला व्यक्ति और बहुत तकलीफ में है। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु ने सोचा कि इनकी गरीबी को दूर करना चाहिए। उसने 6 बेटों को बुलाया और 6 बेटों से बोला कि आज मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, उससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। 6 के 6 बेटे बड़े खुश कि वाह, गरीबी हमेशा के लिए खत्म। सब ने गुरुजी के पैर पकड़े और बोले, गुरुजी बताइए, प्लीज बतलाइए। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको एक एक थैला दूंगा, फिर उस थैले को लेकर आप एक जगह पर जाएंगे। जाने के लिए आधा घंटा, आने के लिए आधा घंटा, वहां रहने के लिए आधा घंटा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। अगर वहां जाके जो मैं काम बता रहा हूं उसको पूरा कर देंगे तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। 6 बेटों ने सोचा कि ये तो बहुत ही सरल काम है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पहले उन्होंने एक बेटे को एक थैला देके कहा कि बेटा चल, तू पहली उस मंजिल की ओर बढ़। ये बच्चा जो था उसको दौड़ने का, शारीरिक व्यायाम करने का बहुत ही शौक था, इसलिए इसने सोचा कि मैं ये थैला लेकर दौड़ दौड़ के जाऊंगा और वहां पे पहुंच के जो गुरुजी ने मुझे आधा घंटा दिया है, मेरे पास तो अब काफी टाइम रहेगा, तो मैं ज्यादा फायदा कमा लूंगा। तो अपनी शक्ति से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, इतना तेज दौड़ रहा था कि आगे एक गड्ढा था, उसने वो गड्ढा भी नहीं देखा और गड्ढे में गिर गया। समय बीत गया, उसे पता भी नहीं चला, गड्ढे में गिरा पड़ा। 1.5 घंटा बीत गया। उसके बाद मजबूरन उसे उस जगह से वापस घर आना पड़ा। ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने कहा कि बेटे, तुम्हें अपना लक्ष्य तो निर्धारण कर लिया कि आपने वहां जाना है, लेकिन जाने के रास्ते के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की। आपके पास जितना समय था उसकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए थी। जबरदस्ती लालच क्यों करना? उसने, ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने दूसरे बेटे को एक थैला दिया कि अब बेटे तुम जाओ। दूसरा बेटा समझदार बन गया, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने बता ही दिया था कि जब आधा घंटा है तो आराम से धीरे धीरे चलते हुए मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो गुरुजी ने जहां कहा था वहां पे चला गया, पहुंच भी गया। उसने देखा एक दरवाजा खुला हुआ है, उस दरवाजे के अंदर पाउंड, अंग्रेजों की करेंसी, उससे पूरा कमरा भरा हुआ है। बड़ा खुश हुआ कि वाह ज्ञानी जी, आज तो आपने मेरी दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म कर दी। उसमें देखा कि 20 और 50 के बहुत सारे नोट थे। तो सारे पाउंड जो हैं वो अपने थैले में भरने लगा। एक बदला, एक भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, पूरा ठुसा ठुस करके उसने पूरा थैला भर लिया। फिर देखा अरे सामने एक दूसरा दरवाजा भी है। दूसरे दरवाजे में गया तो देखा अरे यहां पे तो 100 पाउंड के सारे नोट हैं। उसने सारे के सारे वो जो नोट भर लिए थे उनको पलट दिए और फिर 100 के नोट भरने लगा।
जब कस के भर लिया तो उसने देखा कि तीसरा दरवाजा भी है। उसने घुस गया, उसने देखा तो वहां तो 500 के नोट पड़े हुए हैं। उसने कहा यार ये तो ज्यादा अच्छी चीज है, वो भी पलट दिया और 500 के नोट भर लिए। देखता अरे एक दरवाजा और है, उस दरवाजे में जाता है तो देखता है तो यहां तो सोने के बहुत सारे ज्वेलरी, हीरे जवाहरात हैं। पहले वो सोना भरने लगा था, फिर उसको हटा के हीरे जवाहरात सारे भरने शुरू कर दिए और पूरा थैला अच्छी तरीके से भर लिया। लेकिन इतने दरवाजे पार करके नोटों को बार बार गिरा के दूसरे भरने में उसको वक्त लग गया। 1.5 घंटा बीत गया, सारे दरवाजे बंद हो गए और वो अपने घर की तरफ वापस आ गया। ब्रह्मज्ञानी गुरु ने कहा कि तुम्हारी प्रबल इच्छा नहीं थी, प्रबल इच्छा ये होनी चाहिए थी कि मुझे यहां पर पहुंचने के बाद कितने दरवाजे हैं, कितने रास्ते हैं, सारे रास्तों का तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पहले प्राप्त करनी चाहिए थी और फिर सारे रास्तों के बारे में जानकारी करके अपने लिए एक माकूल रास्ता तलाश करना चाहिए था। सीधा जो भी रास्ता तय करते उस रास्ते पे चल के आगे बढ़ते और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। अब ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने तीसरे बेटे के से कहा कि लो भाई थैला, अब तुम जाओ। तो तीसरे बेटे को पता तो चल गया कि उसे किस स्पीड में चलना है, कहाँ जाना है। उसने सोचा मैं पूरा आधा घंटा दूंगा, आधे घंटे में, ताकि मैं थकूं नहीं, आराम से चलते हुए वहां पहुंच गया। और उसे यह मालूम था कि यहां पर 5 दरवाजे हैं, 5 कमरे हैं। तो एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद 5वें कमरे में जाता है। सारे कमरों का जायजा लेता है। जिस कमरे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी रखा था, उस कमरे में चला जाता है। थैले को आराम से भरना शुरू करता है। चुन चुन के जो उसे लगता है कि ये काफी महंगी चीज है उसको भरता है। भरने के बाद देखता है कि अभी तो इस थैले में जगह है, तो और डाल देता है, और डाल देता है, और डाल देता है। थैला पूरा ऊपर तक भर जाता है। उसके बाद वो थैला उठाने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है, सफल नहीं होता है, दोबारा कोशिश करता है, तिबारा करता है, एंड में पूरा जोर लगा के अपने सिर के ऊपर रख लेता है। बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो भैया मुझे बहुत पैसा मिल गया, मेरी दरिद्रता खत्म। इतना भारी बोझ लेकर वो चलने लगता है, लेकिन उतनी सामर्थ्य नहीं थी। उतना बोझ लेके वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में गिर गया। सारा थैला उसके सिर से नीचे गिर गया और वो वहीं पे गिरा रह गया। 1.5 घंटा बीत गया, थैला खाली का खाली, और मजबूरन उसे अपने घर वापस आना पड़ा। चौथा, अब ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने चौथे से कहा कि बेटे अब तो तुझे कुछ ज्ञान हो चुका है, उस ज्ञान का फायदा लेके अब तुम आगे बढ़ो। उसने कहा हाँ भाई, मुझे तो बिल्कुल सही ज्ञान हो गया है। आराम से चला, आधे घंटे में पहुंचा। उसने भी 5 कमरों का पूरा मुआयना किया और जिस कमरे में सबसे कीमती चीजें थी उसी कमरे में गया।
और अपनी ताकत के मुताबिक उसने हीरे जवाहरात भरे, सिर के ऊपर लाद के चल दिया। आराम से चलता हुआ आगे घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे बड़ी प्यास लगी और एक कुआं देखा। उसने कहा चलो भाई, अभी तो टाइम है मेरे पास, पहुंचने के लिए मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मेरे पास 20 मिनट हैं, 10 मिनट मैं सुस्ता लेता हूँ। पानी कुएं से निकाल के पीता है, मुंह हाथ धोता है, आंख बंद करके 5 मिनट के लिए लेट जाता है। लेकिन उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सोता रहता है। 1.5 घंटा बीत गया, सारा थैला खाली का खाली। मजबूरन वापस। ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने कहा कि तुमने सारे काम सही किए, लेकिन सतत प्रयास नहीं किया। जिस काम के लिए आगे बढ़े थे, जब तक वो पूरा काम खत्म नहीं होता, तुम्हें चैन के साथ नहीं रहना चाहिए था। कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, बस कदम आगे बढ़ाते जाओ और लक्ष्य को प्राप्त कर लो, ये लगन होनी चाहिए। फिर 5वें भाई से कहा ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने कि अब तो तुझे काफी ज्ञान हो गया है, उम्मीद करता हूं कि अब तुम कुछ अच्छा काम करोगे और अपने घर की दरिद्रता को खत्म करोगे। 5वां भाई थैला लेके चलता है। वो क्या करता है, थैले को लपेट के आराम से जेब में रख लेता है। कहता है मुझे बहुत ज्यादा वजन भी नहीं उठाना है, आराम से घर पहुंचना है, और जब तक घर नहीं पहुंचना है तब तक चैन से नहीं रहना है। आराम से धीरे आधे घंटे में पहुंचता है वहां पे। 5वें कमरे का मुआयना करके जिसमें हीरे जवाहरात थे उसी कमरे में पहुंच जाता है और दिखता है कि वहां पे तो वास्तव में हीरे जवाहरात जो है बहुत ही महंगे महंगे हैं। उसने कहा यार, इससे तो मेरी दरिद्रता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसने फटाफट एक मुट्ठी भर के एक जेब में डाली, दूसरी मुट्ठी से दूसरे जेब में डाल दी और कहता है कि मेरे को अब ज्यादा लालच नहीं है, मेरे जीवन के लिए इतना बहुत है, तो उतना ही लेके चल देता है। कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 2 मुट्ठी भरी हुई थी, जेब भरा हुआ था, लेके चल रहा था आराम से। आराम से चलते चलते घर पहुंच गया। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को भी दिखलाया कि देखो आज मैं ये हीरे जवाहरात इतने लेके आया हूँ, बाकी चारों भाई तो फेल हो गए, मैं पास हो गया, मैंने इतना कमा लिया। उसके दिल में एक लालच आ गया। लालच ये आ गया कि मेहनत मैंने की है, मैंने क्या बोलते हैं ये हीरे जवाहरात लिए हैं, लेकर आया हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल अपने लिए करूँगा। तो सबसे पहले उसने काम किया कि अपनी पत्नी को लिया, जेब में हीरे जवाहरात रख के और घर से बाहर चला गया। उसका उद्देश्य नेक नहीं था, उसने सिर्फ अपना लालच देखा। घर की दरिद्रता खत्म नहीं हुई। आखिरी भाई ब्रह्मज्ञानी गुरुजी ने कहा कि अब तेरी बारी है। उस भाई का नाम था ज्ञान। उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ज्ञान स्वरूप वो आगे बढ़ता है, ज्ञान स्वरूप वो रास्ता पार करता है, ज्ञान स्वरूप स्थिति का जायजा लेता है, सारे रास्तों की जानकारी हासिल करता है, सही रास्ता पार करके सही कमरे में सही जगह पहुंचता है, जितने उसके जेब थे सारे भर लेता है। कुछ पैंट के जेब थे, कुछ शर्ट के भी जेब थे, वो जेब भर लेता है। बोरों में भरने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं करता है। उसको लेकर आराम से जाता है
धीरे धीरे चलता है और 1.5 घंटे में 2 मिनट पहले गुरु जी के पास पहुंच जाता है। गुरु जी के पैर पकड़ता है, कहता है गुरु जी आपने रास्ता दिखलाया, आपने ज्ञान दिया, उस ज्ञान से ही मैं आगे बढ़ा और मैं ये सब लेकर आया हूँ। आदेश दें कि मैं इसका क्या इस्तेमाल करूं। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु जी ने कहा कि इसका इस्तेमाल अपने सारे भाइयों को खुशहाल बनाने में, माता पिता को खुशी देने में इस्तेमाल करो। और उसके बाद अगर सामर्थ्य है तो जहाँ पे रहते हो अगल बगल सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो। उसने गुरु जी के आदेश अनुसार ही सारे भाइयों को व्यापार में लगा दिया, सबका अलग अलग काम शुरू करवा दिया, सबके लिए अलग अलग घर पैदा कर दिए, अच्छे घर बना कर दे दिए। जिस गांव में रहते थे वहाँ पे स्कूल नहीं था, एक बहुत अच्छे टीचर्स के साथ एक स्कूल खुलवा दिया। दूसरी उस गांव में तकलीफ थी कि लोगों को सही इलाज नहीं मिलता था, तो इलाज के लिए एक बहुत अच्छा अस्पताल बना दिया। पूरा घर खुश, पूरा गांव खुश। और जब गांव वाले, घर वाले सब खुश हैं तो सबसे ज्यादा खुशी तो ज्ञान को ही मिली। भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी और वाकया सुनकर आप अपने बच्चों को सही लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर पाएंगे, लक्ष्य की जानकारी हासिल करेंगे, देखेंगे कि लक्ष्य आपके बच्चे के लायक है या नहीं है, उसके अनुकूल है या नहीं है, सामर्थ्य है कि नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, समय है या नहीं है। फिर बच्चों को उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे और उन्हें हमेशा यही समझाएंगे कि कदम पीछे नहीं हटाना, विजय हासिल कर के ही छोड़ना। और हमेशा आप बच्चों को यही शिक्षा दें कि जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करें उससे सबका भला होना चाहिए। सबकी भलाई में ही सच्चा आनंद है, वही तुम्हें सच्चा आनंद देगा। ईश्वर करे आप और आपके बच्चे सबको सच्चा आनंद प्राप्त हो। शुक्रिया।